आइए अब आपको बताऊं एनकाउंटर की पूरी कहानी। किस तरह से पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसकी मांग परिवार वाले कर रहे थे। कुछ इस तरह से बाइक पर असद था, पुलिस का दावा है। पुलिस ने उसे रुकने को कहा, नहीं रुके तो पुलिस ने फायरिंग की। गाजियाबाद में बकरीद के दिन जिसने सूर्या चौहान की हत्या की, योगी की पुलिस ने 3 दिन के अंदर उसका एनकाउंटर कर दिया। चाकू मारकर सूर्या की जान लेने वाला असद शहर छोड़ने वाला था। असद हत्या की वारदात के बाद से पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था और पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। 4 टीमें बनाकर पूरे इलाके में पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। असद पुलिस को चकमा देकर गाजियाबाद से बाहर निकलने की फिराक में था तो तड़के 4 बजे गाजियाबाद के खोड़ा में अपने दोस्तों से मिलने आ रहा था। पुलिस को जानकारी मिली, मकसद था जरूरी सामान और पैसे लेना ताकि गाजियाबाद से भाग सके। वो घनी झाड़ियों और जंगली रास्ते से होता हुआ वसुंधरा इलाके में पहुंचा, लेकिन उसकी घेराबंदी में लगी पुलिस की टीमों को खबर मिल गई। पुलिस को देखते ही असद ने बाइक खाली मैदान की ओर दौड़ा दी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर जब रुकने और सरेंडर करने को कहा तो फायरिंग करने लगा और उसका साथी बाइक से कूदकर फरार हो गया। खबर है कि असद की गोली एक पुलिस कांस्टेबल को भी लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लग गई और फिर वो सड़क पर गिर गया। उसे फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। असद के एनकाउंटर पर सूर्या की मां ने सीएम योगी का शुक्रिया कहा है और कहा है बाकी 6 आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो। पुलिस के मुताबिक असद को हत्या के लिए उसके पिता नवाब ने उकसाया है। पुलिस की पूछताछ में असद के साथी फरहान ने यह खुलासा किया है। फरहान के मुताबिक बकरीद पर असद और सूर्या में बाइक को लेकर बहस हुई। कभी दोस्त रहे असद और सूर्या में 8 महीने पहले भी एक विवाद हुआ था। असद के पिता सूर्या से दोस्ती से नाखुश थे और उससे दूर रहने को कहते थे। बकरीद में विवाद हुआ तो असद को कहा आज उसकी कहानी खत्म कर दो, लेकिन सूर्या की हत्या हुई क्यों, पुलिस अभी भी ठोस वजह पता कर रही है। बड़ा सवाल अभी भी है, क्या सिर्फ मामूली बाइक के विवाद में सूर्या की हत्या की गई या पीछे कोई और भी कहानी है। सुनिए जरा सूर्या की माताजी क्या कह रही है। हमें इंसाफ मिला है। हमारे मोदी और योगी बाबा से मुझे पूरा विश्वास था कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मेरे खून के बदले मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे और ये उनका एनकाउंटर भी होना चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं तो घर पे गांव में जाके बुलडोजर चलाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमें रोड पे कर दिया उसी प्रकार वो भी रोड पे ही आए। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे जो योगी बाबा ने जो फैसला लिया है उनका एनकाउंटर भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन कट्टरवादों को ऐसे सबक नहीं सिखाया जाएगा ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये आए दिन ऐसे ही चीजें करते रहते हैं। मदरसे और मौलाना जैसे लोगों का इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए। टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में